नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जीएसटी। बहुत सारी भ्रांतियां जीएसटी के बारे में हैं, बहुत सारी राजनीति जीएसटी पर हो रही है, होती रही है। आम आदमी क्या सोचता है जीएसटी के बारे में और आम आदमी की कितनी भागीदारी इस जीएसटी में है? आज हमारे साथ खुराना साहब मौजूद हैं और खुराना साहब केंद्र सरकार में अधिकारी रहे हैं और टैक्सेस के बारे में और देश की राजनीति के बारे में बड़ा सटीक विश्लेषण, कोई भी मुद्दा हो बड़ा सटीक विश्लेषण देते हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं जीएसटी पर राजनीति और आम आदमी की जीएसटी में भागीदारी, जीएसटी का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान। नमस्कार उपाध्याय जी। जीएसटी के बारे में आम आदमी की बड़ी जिज्ञासा है और जो राजनीति हो रही है क्या वो जायज है? उपाध्याय जी, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। जीएसटी एक ऐसा टैक्स जो भारत सरकार ने लगाया है, जिसमें सारे टैक्स ऐड कर दिए गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो ऑक्ट्राई हो या वैट हो या एक्साइज हो या कोई भी हो। इस जीएसटी के दायरे से सिर्फ 2-3 चीज़ों को बाहर रखा गया है। बाकी सब चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगेगा, चाहे वो 0% हो या 5% हो या 12% हो या 18% हो या 28%। मतलब आम भाषा में कहें तो टैक्स का सरलीकरण जो होता था कि मान लीजिए आप गुड्स लेके एक ट्रक निकल रहा है, जगह जगह नाके, जगह जगह टोल होते थे और वो टैक्स वसूली करते थे, यानी उस सब से मुक्ति मिली है और टैक्स का सरलीकरण हुआ है। इससे गुड्स को ले जाने में, सामान को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ई बिल है, ई बिल जिसके पास है तो फ्रॉड होने के जो भ्रष्टाचार था उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। यही बात हुई ना? काफ़ी हद तक फ्रॉड और इवेजन और चोरी पे अंकुश लगा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि अगर भारत 50% तक अपना टैक्स इवेजन रोक सकता है तो हमारा बजट सरप्लस में चला जाता है। सरकारों की कोशिश रहती है कि भी जब भी कोई सत्ता में आता है, आम आदमी जो समझता है वो ये समझता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपका सोचने का और काम करने का तरीका अलग होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपका सोचने का तरीका अलग होता है। आज हम जीएसटी की ही बात करते हैं तो विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं, सत्ता पक्ष उसका सपोर्ट करता है। अगर हम विगत में इतिहास में चले जाएं तब भी ये था कि भी जो सत्तारूढ़ दल था वो जीएसटी लाना चाहता था, विपक्ष जो था वो उसका विरोध करता था। तो ये जीएसटी का विरोध कितना जायज है? देखिए जी, जीएसटी का विरोध जो पहले करते थे वो भी जायज नहीं था, जो अब करते हैं वो भी जायज नहीं। जीएसटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका इसका लगाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बाकी सारे टैक्सों को ख़त्म कर दिया जाए। आम आदमी की क्या भागीदारी है जीएसटी में? आम आदमी देखिए उसको पता भी नहीं है कि वो जो सामान खरीद रहा है वो कितना जीएसटी, क्या जीएसटी सरकार को जा रहा है। तो आम आदमी की भागीदारी आप किस तरीके से उसे विश्लेषण करेंगे कि आम आदमी ये समझ सके कि भी मैं जो चीजें खरीद रहा हूँ, जो सामान खरीदता हूँ उस पर जीएसटी लगता है और वो सरकार को जाता है। उपाध्याय जी, आज हर बायर को, जो खरीददार है, जो जो खरीदने जाता है कोई चीज, उसको पता है कि जीएसटी क्या चीज है। जी एक कॉमन मैन को सब कुछ पता है जीएसटी के बारे में, जी क्योंकि उसके बिल के अंदर जीएसटी, 2 जीएसटी लग के आते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है।
जीएसटी से पहले एक कॉमन मैन को ये नहीं पता होता था कि जी कि इसके अंदर छुपा हुआ टैक्स कौन सा है और सामने लगा हुआ टैक्स कौन सा है। कभी भी बिल के अंदर जो पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है, वो एक आम आदमी को नहीं पता होता था। वो सिर्फ वैट देखता था और वैट देखकर कहता था कि जी कि सिर्फ यही टैक्स है। अब जो जीएसटी है उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी और वैट और बाकी और टैक्सेस सारे सब्स्यूम कर दिए गए हैं, मिला दिए गए। लेकिन फिर भी मैंने देखा है खुराना साहब कि आप चले जाइए तो बहुत सारे दुकानदार हैं, वो बता देंगे, या फिर मैं मान लो दवा लेने जाता हूँ, तो वो बजाय बिल काटने के वो जो होता है उसी के ऊपर लिख के ये 20, ये 25, ये 30, और वो एक पर्चा सा दे देता है, और रफ पर्ची एक दे देता है, या कई बार उस लिफाफे के ऊपर ही लिख देता है, और कोई बिल नहीं काटता है। तो उसको किस तरीके से वो पे करता है जीएसटी सरकार को, या वो जीएसटी पे ही नहीं करता? आम आदमी इस बारे में उतना अवेयर नहीं है। तो देखो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी को जब वो कोई चीज़ खरीदता है, आपने दवा की बात करी, जब भी कोई आम आदमी खरीदता है, वो सबसे पहले उसका बिल ले, जितने पैसे वो दे रहा है उसका बिल ले। बिल लेने से क्या होगा कि जी की जो जो एक्चुअल जीएसटी है जो वो उसको पे करना पड़ेगा। जो बिल नहीं काट रहा वो मनमाने तरीके से बाद में कम बिल काटेगा और कम बिल काट के कम जीएसटी पे करेगा। यानी ये भी देश के लिए बड़ा घातक है, जो लोग पर्ची नहीं काट रहे हैं, बिना पर्ची के कच्चे बिल से कोई सामान दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं धोखाधड़ी, या कहीं न कहीं देश का एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यानी वो टैक्स जितना पे करना चाहिए, उतना पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैंने देखा है कई बार हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लो पेन लेने गया, तो वो ये कहता है कि भी देखिए बिना बिल के इतने का है, और अगर आप इसका बिल लेंगे तो इतना इसका वो टैक्स बढ़ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। उस समय आदमी सोचता है कि भी ये मान लीजिए ₹5 का मिल रहा है और मैं पर्ची लूँगा तो ये ₹7 का हो जाएगा। उस कंडीशन में वो ये प्रेफ़र नहीं करता, या वो कंपेल नहीं करता कि भई नहीं, मुझे बिल दो। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये हम कंज्यूमर्स की सिर्फ एक ये धारणा है कि जी कि वो बिल नहीं दे रहा तो उस पर टैक्स नहीं लगा। टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है जब तक कि उस जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, जहाँ पे वो उसका निर्माण हुआ है, वहाँ से वो बिल कट के निकला है। अगर वहाँ से ही बिल कट के नहीं निकला तो फिर उसका बिल नहीं कटेगा। लेकिन जो बिल कट के निकला है तो उसका बिल अंत तक कटेगा, चाहे वो कम का कटे या ज़्यादा का कटे। क्या सवाल सवाल यही है कि कम या ज़्यादा का, जितने का आप खरीद रहे हैं उतने का बिल दुकानदार से आप जरूर लें। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि भी जो भी आप पे करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार से बिल ज़रूर लें, तभी आपकी सक्रिय योगदान देश की अर्थव्यवस्था में मिलेगा। अदरवाइज़ वो जो टैक्स है, वो कहीं न कहीं जो भी व्यापारी है वो अपने तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, कई बार क्या होता है, क्या बिना बिल के माल जो मैन्युफैक्चरर है, वो बिना बिल के माल देता है? इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है निगरानी का कि भी वहाँ भी उस पर निगरानी रहे, जिससे कि वो बिना बिल के कोई माल दूसरे दुकानदार को ना दे पाए? देखिए, मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई निगरानी नहीं है। वो अपना रॉ मटेरियल खरीदता है, अपना माल बनाता है, इनवॉइस काट के वो बेच देता है। निगरानी उसके हर एक हर मैन्युफैक्चरर के ऊपर निगरानी रखना आसान नहीं है। फिर भी जीएसटी के अंदर काफ़ी सिस्टम्स उन्होंने सरकार ने ऐसे लगा दिए हैं कि जिससे कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है। यानी आज भी मैन्युफैक्चरर जो भी निर्माता है, वो बिना बिल के माल बेच सकता है, और वहाँ उसके ऊपर कोई निगरानी का सिस्टम नहीं है। सिर्फ़ वो जो माल जो रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा है, वो रॉ मटेरियल के बिल के
अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही वो आगे बिल काटेगा और उसी के अनुसार वो जीएसटी पे करेगा। अगर मैं ये कहना चाहूँ तो इसमें कोई अत्युक्ति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो जो रॉ मटेरियल खरीदता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसको ऐड करके और अपना प्रॉफिट ऐड करके वो बिल काट के जीएसटी दे देता है। और जो रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी पे होकर आता है, उसका इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर एडिशनल जो वैल्यू होती है उसके ऊपर जीएसटी उसको पे करना होता है। अभी बहुत जबरदस्त राजनीतिक मुद्दा है कि भी दूध पर जीएसटी लगा दिया गया, छाछ पर जीएसटी लगा दिया गया, आटे पर जीएसटी लगा दिया गया है और विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जीएसटी से पहले भी इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, सब सामान के ऊपर 6% वैट था, जो जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद ख़त्म कर दिया गया था। अब जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 5% टैक्स लगाया जाए। और जीएसटी काउंसिल में किसी भी स्टेट मिनिस्टर ने इसको इसको अपोज नहीं किया और इसको वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टैक्स का इवेजन रुक सकेगा। नहीं, विरोध नहीं किया, बातें अलग है, लेकिन जनता में बहुत सारी जानकारियां नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है कि भी दूध पर टैक्स है या छाछ पर टैक्स है या आटे पर टैक्स है। जहां तक मुझे नॉलेज है वो ये है कि जो आटा है खुला बिकता है, चक्की पर बिकता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो पैक्ड आटा आता है उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। वहीं दही या दूध जो पैक्ड है, जहां तक मुझे जानकारी है, जो पैक्ड आ रहा है, जो हजारों करोड़ों का कारोबार कंपनियां कर रही हैं, उस पर जीएसटी है। जो खुला दूध या खुला छाछ जो मार्केट में डेयरी बेचती हैं, उसके ऊपर शायद जीएसटी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो खुला दूध जो पूरे उसमें मिलता है, गांव में तो हमेशा पूरा खुला दूध ही खुला ही बिकता जी है। जी। और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो पैक्ड दूध, दही, छाछ या और पनीर आटा। वगैरह देते हैं, आटा देते हैं हम्म। और अनाज देते हैं, पैक्ड अपने ब्रांड नेम में देते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। मतलब खुला जो दुकानदार बेचता है उसके ऊपर कोई जीएसटी कोई जीएसटी नहीं। नहीं है। आप नहीं मानते कि सरकार को और ज्यादा लोगों को अवगत कराना चाहिए और एक जागरूकता का प्रोग्राम चलाना चाहिए कि भी जीएसटी देकर किस तरीके से आप देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान, देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और जो एक भ्रांतियां हैं जीएसटी के बारे में उनको किस तरीके से दूर किया जाए? देखो, सरकार पहले से ही इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट या वो दे रही है कि ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ये गलत हैं। और तेजी से सरकार के नुमाइंदों को इसके ऊपर वो करना चाहिए कि पब्लिक को पता चले कि भैया किस चीज़ पे जीएसटी है, किस चीज़ पे जीएसटी नहीं है। इसी के साथ देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो समझ गए होंगे। हमने कुछ प्रयास किया है समझाने का कि जो खुली चीज़ें हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। जो पैक्ड चीज़ें हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हज़ारों करोड़ का कारोबार करती हैं, उसी के ऊपर जीएसटी है। विपक्ष का ये कहना कि दूध पर जीएसटी लगा दिया गया है, आटे पर जीएसटी लगा दिया गया है, जो चक्की पर खुला आटा बिकता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा है। खुला जो गेहूँ बिकता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा है। इस तरह की भ्रांतियाँ या अफ़वाह कहीं न कहीं देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं, और संसद जहाँ इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ चर्चा न होके एक गतिरोध पैदा हो जाता है, जिससे संसद की कार्रवाई रुकती है। तो मैं चाहूँगा कि सब जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं,
या जो भी इस तरह का विरोध हो रहा है, वो अपनी बात को किस तरीके से रखेंगे, वो जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जब भी कोई सामान लेने जाते हैं, तो दुकानदार से बिल ज़रूर लें, जिससे कि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, वो सरकार के खजाने में जाए और देश की तरक्की में आपका योगदान सुनिश्चित हो सके। और मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके समक्ष रखते रहें। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत।